ये ग्रंथी पुजारी का ऐलान तो कर दिया है, इनको भी लाइन में लगाना चाहते हैं, जैसे इमाम आज लाइन में लगे हुए हैं और वो 18 महीने से अपनी तनख्वाह का वेट कर रहे हैं। मुझे कुछ कहना है, मैं मुसलमान हूं। नहीं, मुझे कुछ कहना है, मैं मुसलमान हूँ। आप कहां से मेरे रिप्रेजेंटेटिव? मैं क्या कहां से मेरे रिप्रेजेंटेटिव हो? आप तो नास्तिक हो गया अमीश भाई मेरे रिप्रेजेंटेटिव? अरे आप तो मुसलमान हो ही नहीं। अमीश भाई मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। पहले टीवी चैनल पे मुझसे कहा कि मैं नास्तिक हूं। तो आप मेरे को आपने टीवी चैनल पे मुझसे बोला कि मैं नास्तिक हूं। आप मुसलमान कहां से हो गए भाई? आप मेरे को नहीं, आप मुसलमान कहां से हो गए? नहीं नहीं अमीश भाई, मैं शो नहीं करता हूं। हम इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया। अच्छा ये बोल रहे, ये अपनी बात को बोल रहे, ये अपनी बात को बोल, ये अपनी बात को बोले, एक सेकंड, ये अपनी बात को बोले, ये अपनी बात को 30 सेकंड रख ले। बात को मुसलमान क्यों कह रहे हैं? एक अपनी बात को 30 सेकंड रखने का अधिकार है उनको। अरे सवाल ये आपको भी अधिकार है, आपको भी अधिकार है। मुसलमान क्या करते हैं? मुसलमान वोट बैंक के लिए इतना झगड़ा, नास्तिक कहकर बोले। सुनिए 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 एक सेकंड, हमारे ऊपर हस्तक्षेप लगाएंगे। एक सेकंड देखिए प्रियंका कक्कड़ की पार्टी में ऑडियो डाउन। मैं एक सेकंड, तहसीन को आप ऑडियो खोलिए। तहसीन 30 सेकंड, एक सेकंड, प्रियंका कक्कड़। ओके तहसीन, यू मेक योर पॉइंट, 30 सेकंड। ये मेरे प्रतिनिधि नहीं है, इन्होंने ट्वीट है मेरे पास। इन्होंने कहा था ये राम मंदिर के जजमेंट को नहीं एक्सेप्ट करते और मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया जाएगा। इन पे पुलिस कंप्लेन हुआ था। ये हिंदू मुसलमान करते, भाजपा का फायदा करते। मैं और प्रियंका अपने आप लड़ेंगे, मैं और अनुराग भाई लड़ेंगे। हम इसको बीजेपी का फायदा आज भी अपने बयान पे कायम हूं। जो एक्शन पर ये देखिए पूछिए सुधांशु जी को, आप ही अपने आप को कैसे ये इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन के ऐसे बैठे। देखिए इनकी भी कुछ दुख तकलीफ है, इनकी भी परेशानी है कोई। ओके यू मेड योर पॉइंट मिस्टर पूनावाला, यू मेड योर पॉइंट। ओके प्रियंका, आप इमामों के पैसे दे नहीं पा रहे, पुजारी और ग्रंथियों को और लाइन में लगाना चाहते हैं? देखिए मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हुई थी क्योंकि एक झूठे केस में फंसाया गया, जिस वजह से थोड़े काम डिले हुए। बट क्योंकि अब सारे काम स्पीड से हो रहे हैं तो कोई भी काम दिल्ली वालों का नहीं रुकेगा। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है। वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार देश में मतलब 15 साल, आप सोचिए, मैं छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ डाइग्रेस करके, 15-17 साल एमसीडी में बीजेपी थी और कभी एक बार भी सैलरी टाइम से नहीं मिली। 8 महीने 9 महीने का डिले अब टाइम से मिलती है क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी के पास है एमसीडी। वैसे ही अरविंद केजरीवाल जी ने जो बाकी घोषणाएं की हैं, जो हमने पहले भी पूरी की, भाजपा की अनेकों बाधाओं के बाद थोड़ा डिले हो गया कुछ में, क्योंकि बहुत ही नकारात्मक राजनीति करती है भाजपा। प्रियंका जी मेरा एक सवाल और है। मैं देखो राजनीति नहीं करना चाहता, हमने कैमरे पर भी बोला राजनीति नहीं करना चाहते हम, ना किसी पार्टी से हैं, कोई कैसा भी इल्जाम लगाए। मैं ये कहना चाहता हूँ जो अनफॉर्चुनेट हुआ है, तनख्वाह नहीं मिल पाई, कोई परेशानी है, हमने ये कहा कैमरे पर कि केजरीवाल जी हमसे मिलने, हमसे बता दें क्या परेशानी है। हम 3 बार जा चुके, वो मिलना नहीं चाहते। दूसरी बात, दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर आज सीओ नहीं है। अगर आपने कल या परसों में ग्रांट इशू भी कर दी तो सिग्नेटरी तो है ही नहीं वहां। जब सिग्नेटरी नहीं है फिर ये मामला जो को तो फंसेगा, इलेक्शन के बाद जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक मिसमैनेजमेंट आप कह रहे हैं, एक मिसमैनेजमेंट है। और वही बात है जो बीजेपी और कांग्रेस कह रही है कि आप ऐलान बड़े बड़े कर रहे हैं लेकिन पुरानी बातों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मुझे तो और पॉलिटिकली ये आपके लिए बहुत खराब सिचुएशन हो जाती है। सुधांशु देन आई कम टू यू। नहीं होगी, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे तो इस बात की भी बड़ी खुशी है कि आज भाजपा वाले भी और सारे टीवी मीडिया चैनल्स भी फाइनली सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं और फाइनली इमाम साहब को भी जितनी दिक्कतें आई हैं उस पर भी चर्चा हो रही है। और मैं आपको अश्योर करती हूं अपनी पार्टी की तरफ से कि अरविंद केजरीवाल जी का कहा हुआ गारंटी होता है, जुमला नहीं होता। कब आ जाएगा ये बता प्रॉब्लम्स आई, जितना कुछ भी हुआ सबके सामने। सुधांशु त्रिवेदी, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आऊंगा, मुझे पता है आप काफी देर से बोलना चाहते हैं। सुधांशु, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी है। देखिए आपकी इस डिबेट में कितने मजेदार 2-4 तथ्य सामने आए और क्या तथ्य छुपाने का प्रयास हुआ मैं बताना चाहता हूं। अभी देखिए मौलाना रशीदी ने बात कहा कि वो स्थायी इमाम है। सुनिए अमीश जी, दिल्ली में इमाम स्थायी है और मुख्यमंत्री अस्थायी है। सोचिए कितनी मजेदार बात है। और उन्होंने आगे क्या बोला, अभी तहसीन भाई को बहुत रिएक्शन हुआ कि साहब वो इमाम साहब क्यों बीच में आ रहे हैं। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, भारत के इतिहास में यदि पहली बार किसी इमाम का फतवा जारी करवाया गया है कि वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे, तो तहसीन भाई याद करिएगा, दिल्ली के शाही इमाम बुखारी से 1980 में इंदिरा गांधी ने फतवा जारी कराया। दूसरी बार दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली के इमाम बुखारी से 89 में वीपी सिंह ने फतवा जारी कराया।
और उनके बेटे जो वर्तमान इमाम हैं, उन्होंने 2014 में सोनिया गांधी के लिए फतवा जारी कराया। अब कांग्रेस वाले जब ये बोलते हैं कि हम इमाम को बीच में नहीं लाना चाहते, तो बहुत वो लगता है साहब, आप लोगों ने तो इमामों और मौलवियों की वजह से कैसे बदल दिया था शाहबानों का केस, सबको पता है। इसलिए कम से कम कांग्रेस वालों को बोलने से पहले सोचना चाहिए। और मैं बताना चाहता हूं, जो प्रियंका जी बोल रही थी, झूठा और सच्चा 2 मिनट में साबित हो जाता ना। आप कह रहे हैं कि ऐसी योजना थी, नहीं थी। आपको उस योजना के पास होने का ऑर्डर, मतलब प्रोसीजर और ऑर्डर सामने रख देना चाहिए था। देखिए साहब, ये योजना है, ये फला फला मीटिंग में वो हुई है। और देखिए संविधान कैसे खतरे में होता है कि स्थापित मुख्यमंत्री को अस्थायी कहा जाता है और योजना का नाम रखा जाता केजरीवाल कवच। केजरीवाल जी आज सरकार में क्या है? न मुख्यमंत्री, न उप मुख्यमंत्री, न मंत्री है, यहां तक कि मुख्य सचेतक तक नहीं है। जो व्यक्ति सरकार में नहीं है, उसके नाम के ऊपर चलती है योजना। यह दर्शाता है कि संविधान किस प्रकार से खतरे में आता है। और इसीलिए हम यह कहना चाहते हैं, जहां तक पुजारियों को और ग्रंथियों को देने की बात है, तो जिस मुख्यमंत्री का यह बयान हो कि उसने कहा कि राम मंदिर बनने वाला था, तो मैंने कहा, वैसे वो खामखा अपने परिवार वालों के बीच में ले आते हैं, तो मैंने कहा कि मेरी नानी जो है वो बड़ी खुश होंगी, अब तो राम मंदिर बनने वाला है। तो जिसने कहा होगा, ना बेटा, ऐसा मंदिर जो किसी की मस्जिद को तोड़कर बना हो तो भगवान प्रार्थना कबूल नहीं करते। और सोचिए, ये बोला था कुछ साल पहले, उसके बाद कहते हैं राम मंदिर दर्शन के लिए लोगों को भेजेंगे। सोचिए, इस कदर पलटी खाते हैं कि ओलंपिक का जिम्नास्ट भी शर्मा जाए कि इतनी कुटली तो मैं भी जो है, जिसे वो कहते हैं ना, वो राइडिंग बार के ऊपर नहीं पलट। मैं पहले अनुराग से एक राय ले लेता हूं। अनुराग, क्या सिटिंग मुख्यमंत्री को स्थायी मुख्यमंत्री को अस्थायी मुख्यमंत्री कहना उचित है? 30 सेकंड अनुराग। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आई कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय मुगल की बात करने लगे कि मुगल को हमने मरोड़ा। कौन मुगल है भाई इस देश के अंदर में? किसको आपने मरोड़ दिया? किसको आपने मुगल को यहां पे खत्म कर दिया? जब मुगल थे तब तो नहीं, मुगल मानसिकता की किसकी है? इन्हीं की हो सकती है। जब देश में मुगल है ही नहीं तो मानसिकता कहां से आ गई? इसके मतलब ये जब मुगल थे तब तो बीजेपी भी नहीं थी, तो आपको कैसे पता चल जाता है? इसके मतलब आपकी मानसिकता दूषित है ना, जिसलिए आपको पता चल जाता है। जिसकी जैसी मानसिकता होती है वैसी वो अब दूसरों को समझ लेता है। फिर इन्होंने बुलेट ट्रेन की बात की। अरे बुलेट ट्रेन चल रही है, आपको पता ही नहीं है? बुलेट ट्रेन बहुत तेजी से इस देश के अंदर में, महंगाई बेरोजगारी बुलेट ट्रेन की तरह तो चल रही है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। फिर इनको आया बाजीराव मस्तानी। अरे भैया, पिक्चर इतना देखते हो तो पुष्पा भी देख लेते, उसका भी डायलॉग याद कर लेते तो शायद उस डायलॉग के हिसाब से कुछ करते तो जनता का भला हो जाता। फिर आपने कहा कि आशीर्वाद देवों का है। भाई, देव का आशीर्वाद तो समाजवादियों के साथ है, प्रभु का है। जिस मंदिर की आप बात करते होते हैं, हमें प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों को मिला है, क्योंकि हम उनके आचरण को अपनाते हैं, उनके स्वभाव को अपनाते हैं, उनके आदर्शों को अपनाते हैं। आप आचरण, आदर्शों और स्वभाव को अपना लीजिए। आप नहीं अपना रहे ना, आप क्या करते हैं? प्रभु के नाम पे राजनीति करते हैं, तो इसलिए प्रभु आपको आशीर्वाद नहीं देते। हम प्रभु के आदर्शों को, आचरण को अपनाते हैं, आस्था का विषय, इसलिए मुझे आशीर्वाद मिलता है। इतनी बात सीखने में आप मुगल सल्तनत कहां भाग जाते हो, दिल्ली सल्तनत। आप प्रभु के आचरण और आदर्शों को अपना लीजिए और सनातन धर्म को समझ जाइए, तो आपके अंदर एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे। फिर आप हिंदुस्तान समझ में आने लगेगा, फिर आपको हमारा संविधान भी समझ में आने लगेगा, फिर बाबा का साहब का भी आप सम्मान ये सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। 2.5 मिनट बोला। मुख्यमंत्री स्थायी होता है, अस्थायी होता है? एक स्थायी मुख्यमंत्री को अस्थायी कहना जायज है, आपको लगता है? देखिए, मुझे जैसा अभी, चूंकि ये वक्तव्य जो आप मुझसे पूछ रहे हो, अगर मेरे से पूछा जाए तो हमने वक्तव्य अभी तक सुना नहीं है कि किसने क्या क्या कहा है। लेकिन आप जब कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं, इस तरह की अगर कोई नेता अपने मुख्यमंत्री को अगर अस्थायी कह रहे हैं, उन्हें पता है चुनाव में जा रहे हैं, चुनाव का वक्त है, तो चुनाव में कहने का तरीका हो सकता है, लेकिन भाव को समझने की जरूरत है। लेकिन आप हर बात को पकड़ लेंगे तो फिर ये गलत है। भाव होता है ना, हर चीज का भाव की बात होती है ना। आप भाव गलत तरीके से, बीजेपी तो इंतजार करती रहती है ना, संस्कृति से लेना देना नहीं है। अरे मेरी बात सुनो। तो ये जो उदित राज कांग्रेस के कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहता, वो कौन सा भाव